दोस्तों आइए सीखते हैं नंबर सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है। यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 9 का स्क्वायर बराबर 285 हो तो 0.11 का स्क्वायर प्लस 0.22 का स्क्वायर प्लस 0.33 का स्क्वायर प्लस 0.44 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 0.99 का स्क्वायर का योगफल ज्ञात करें। जब इस तरह का क्वेश्चन दे तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें इस सब में देखिए, सब में कॉमन क्या है, 0.011 का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा इसमें से 1 का स्क्वायर प्लस बच जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक, तो 9 का स्क्वायर बच जाएगा। अब इसका स्क्वायर कर लेंगे तो इसका क्या करेंगे, 11 बटे हो जाएगा 100। अब इसका स्क्वायर कर लेंगे गुना, इसके जगह पर क्या आ जाएगा, तो 285 आ जाएगा, 285। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 121। यहाँ से 2 जीरो है तो नीचे हो जाएगा 4 जीरो, नीचे हो जाएगा 4 2 2 4 जीरो हो जाएगा। तब आप इसको लिख सकते हैं 0.0121 इंटू हो जाएगा कितना, इंटू यहाँ पर कर लीजिएगा, यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ छोड़ दिया है, यहाँ पर लिख लीजिएगा 285। जब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 3.4485। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी का दूसरा तरीका हो जाएगा, इसका भी दिया हुआ 285। तब इसका पहला जो दिया है उसी का स्क्वायर, पहला क्या दिया हुआ है इसको लिखिए सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड हो जाएगा, इसका पहला का स्क्वायर, पहला क्या है 0.11 का होल स्क्वायर, पहला का स्क्वायर गुना कर देंगे, इसी से गुना हो जाएगा कितना 285। अब आप अभी आप बताए थे 1 बटे ये हो जाएगा 100, इसका स्क्वायर कर लीजिए, गुना हो जाएगा 285। इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 121, नीचे हो जाएगा 4 जीरो, 4 जीरो गुना कर लेंगे 285 से। अब इसको गुना कीजिएगा, ये आ जाएगा 0.0121 इंटू हो जाएगा 285, गुना किया अभी तो कितना आ जाएगा 3.4485। यही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी में अगला सवाल है, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 99 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर, ऐसा सवाल दिया जाए। देखिए इसमें क्या है, सम संख्या का स्क्वायर है प्लस में और माइनस में है सम संख्या का स्क्वायर। जब इस तरह का सवाल दिया जाए तो इसका अंतिम क्या है, इसका योगफल पूछेगा आपसे, तो योगफल बराबर हो जाएगा, योगफल बराबर हो जाएगा अंतिम क्या है 100, इसमें माइनस लगा तो माइनस 100 इंटू कर देंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे 100 प्लस 1 कर देंगे, इस तरह से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बटे कर देंगे 2, तो माइनस 100 इंटू हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 101 हो जाएगा, बाई कर देंगे तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, तो लिखेंगे इसको माइनस 50 गुना 101। अब इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 505, जीरो लग जाएगा इधर से माइनस, तो 50 0 50, यही आपका आंसर आ गया। इसी में अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 199 का स्क्वायर और माइनस 200 का स्क्वायर, इस तरह का दिया जाए। इसको कैसे बनाएंगे जल्दी में, तो क्या करेंगे, अंतिम क्या है माइनस 200, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा योग, सॉल्यूशन या योगफल इसको कहिए, योगफल बराबर निकालिएगा, योगफल बराबर हो जाएगा अंतिम कितना है माइनस 200 इंटू कर लेंगे 200 प्लस 1 बटे 2, तब क्या होगा माइनस 200 इंटू 200 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 201 बाई हो जाएगा 200। अब इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, तो गुना करेंगे माइनस 100 गुना हो जाएगा माइनस 100 गुना 100 201, तो गुना कर देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 20100, यहाँ माइनस लग जाएगा, यही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1, 3, 5, 9, 11 प्लस डॉट डॉट डॉट
15वां पद ज्ञात करें। कहने का मतलब हुआ देखिए 2, 3 और 5, 7, 9 क्या है विषम संख्या। तो विषम संख्या का कह रहा 15वां पद ज्ञात करें। तो क्या करेंगे इसके लिए पहले विषम संख्या का nवां पद बराबर होता है। कहने का मतलब ये 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट 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 कहेगा इसी को nवां पद या संख्या बराबर हो जाता है 2n-1। यहाँ क्या दिया हुआ है कि 15वां पद ज्ञात करें। तो 15वां पद बराबर क्या हो जाएगा 15वां पद या संख्या बराबर हो जाएगा 2। n के जगह पर कितना दिया है 15। तो 15 माइनस हो जाएगा 1। तो 15 दूना 30 माइनस कर देंगे 1 तो कितना आ जाएगा 29। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्रथम 7 से घन विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। जब इस तरह का सवाल दिया जाए इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल। विषम संख्याओं का योगफल हो जाता है n²। अब यहाँ क्या दिया है प्रथम n तो n²। तो यहाँ दिया है प्रथम 7 विषम संख्याओं का योगफल। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा कि 7 है तो n था तो n का स्क्वायर हो गया। यहीं पर 7 है तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 7×7 = 49। इसका आंसर यही हो गया। अगला सवाल है कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + डॉट 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 49। देखिए सब क्या है विषम संख्या है। अब कहेगा इस तरह से विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। अभी बताए थे आपको विषम संख्याओं का इस तरह से बताए थे विषम संख्याओं का nवां पद या संख्या बराबर बताए थे 2n-1। ठीक है nवां पद यहाँ क्या दिया है 49। तो 2n-1 बराबर क्या हो जाएगा 49। इसी को लिखेंगे 2n-49। तब आप इसको लिख सकते हैं 2n अब -49 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। तो n बराबर कितना आ जाएगा 50 बटे कर देंगे 2 कितना आ जाएगा 25। अभी आपको बताए थे प्रथम n विषम संख्याओं का। देखिए प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल बराबर बताए थे n²। n की जगह पर कितना आया 25। तो 25 का होल स्क्वायर कर देंगे। 25 का स्क्वायर तो कितना होता है 625। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर 1 + 3 + 5 + 7 + 9 डॉट 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 99 का योगफल ज्ञात करें। देखिए क्या है सब क्या है विषम संख्या है। अभी आपको पीछे क्वेश्चन में बताए थे विषम संख्याओं का nवां पद बराबर क्या बताए 2n-1। तो 2n-1 तो 2n-1 बराबर क्या हो जाएगा 99। यहाँ क्या हो जाएगा 99। अब n बराबर निकालिएगा 2n बराबर तो क्या होगा 99 + 1 तो 100। अब n बराबर क्या हो जाएगा 100/2 कर देंगे। कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। और पिछला क्वेश्चन में आपको बताए थे विषम संख्याओं का योगफल बराबर हो जाता है विषम संख्याओं का योगफल बराबर हो जाता है n²। n की जगह पर कितना आया 50 आया तो 50 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो 50 का स्क्वायर कितना होगा 25। 1 0 है तो 2 0 लग जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 2500। अगला क्वेश्चन है कि 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर डॉट 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 23 का स्क्वायर। देखिए इसमें सब क्या है विषम संख्या है। 1 3 5 7 9 क्या है विषम संख्या है। तो प्रथम इसका फॉर्मूला हो जाता है प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल बराबर हो जाता है n × n + 1 × n + 2 बाई हो जाता है 6। यहाँ देखिए n की जगह पर कितना है 23। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा सबका योगफल निकालिएगा
योगफल बराबर हो जाएगा, योगफल बराबर हो जाएगा n की जगह पर कितना आ गया 23, यहाँ लिखेंगे 23। 23 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 24, और 24 23 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25, और बटे कर देंगे 6। अब इसको कट करेंगे तो कितना बार में डिवाइड होगा 4 बार में, तो 25 चौके 100, तो 23 गुना कर लेंगे 100, तो कितना आ जाएगा 2300। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 4 6 8 10 डॉट 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 25वां पद या संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ देखिए क्या है 2 4 6 सब क्या है सम संख्या, तो सम संख्याओं का कह रहा है 25वां पद ज्ञात करें। तो क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन में आ जाएगा, देखिएगा सॉल्यूशन सम संख्याओं का nवां पद या संख्या बराबर हो जाता है 2n। यहाँ क्या हो जाता है 2n। तो यहाँ आपसे पूछ रहा क्या 25वां पद, तो 25वां पद क्या होगा पद या संख्या बोल रहा है आपसे संख्या, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू n के जगह पर कितना आ गया 25, तो 25 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 4 6 8 10 दो 39वां पद या संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ देखिए क्या है सम संख्या 2 4 6 8 10 क्या है सम संख्या है। आप कह रहा है इसी में कि सम संख्याओं का 39वां पद या संख्या क्या होगा। तो अभी बताए थे आपको सम संख्याओं का nवां पद बराबर बताए थे 2n। तो क्या हो जाएगा 2n के जगह पर कितना आ जाएगा 39, तो क्या करेंगे 39 से इसमें गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 78। यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 2 4 6 8 10 डॉट डॉट 50। देखिए ये सब क्या है सम संख्या, ये सब संख्या का योगफल ज्ञात करने के लिए दिया जाए तो क्या करेंगे जो अंतिम दिया हुआ है इसको n निकालेंगे, इसका तो हो जाएगा अंतिम संख्या n बराबर हो जाता अंतिम संख्या प्लस 1 अंतिम संख्या बटे कर लीजिएगा 2। अंतिम संख्या कितना है 50, 50 बटे 2 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 25। अब सम संख्या प्रथम इस तरह से रहता है प्रथम n सम संख्याओं का योगफल बराबर, इसका योगफल बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 क्या हो जाएगा n प्लस 1। n के जगह पर कितना आया 25 गुना n में 1 जोड़ देंगे तो 25 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 26। अब इसको गुना कर लेंगे 25 1 हो जाएगा 26 में गुना कर लेंगे 25 6 के 150 के 0 बाकी बच गया 15। अब 25 दूना 50, अब 15 उसमें जोड़ देंगे 50 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 65। तो हो जाएगा क्या इसका आंसर 650। अगला क्वेश्चन है कि 1 से 32 के बीच आने वाले सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। 1 से 32 के बीच आने वाले सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो क्या करेंगे देखिए 1 से 32 के बीच में क्या आएगा 2 आएगा 4 आएगा 6 आएगा 8 आएगा डॉट 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 कहाँ तक आएगा तो 30 तक आएगा। 32 के बीच में, तो 32 के बीच में क्या आ जाएगा सम संख्या 30 आ जाएगा। अब इसमें पीछे बताए थे आपको n निकालेंगे, n बराबर अंतिम संख्या कितना है 30 बट्टे कर देंगे 2, कट करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू 15 आ जाएगा। आपको इसका योगफल बताए थे सम संख्याओं का योगफल बराबर सम संख्याओं का योगफल बराबर यहाँ लगा लीजिएगा लगातार सम संख्याओं का योगफल बराबर क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1। n के जगह पर कितना है 15 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 16। तो इसमें गुना करेंगे 16 85 के 0 बाकी बच गया 8 16 8 24 तो 240। यही क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है कि प्रथम 20 प्राकृत सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। देखिए इसमें क्लियर दिया हुआ है कितना संख्या सम संख्या तो 20, n का वैल्यू कितना हो गया n बराबर हो गया 20। अभी आपको बताए थे इसका योगफल बराबर क्या हो जाता है
सम संख्याओं का योगफल बराबर हो जाता है n इंटू एन प्लस 1। तो क्या करेंगे, n की जगह पर कितना है 20 इंटू 20 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 21। 21 में 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 42, एक जीरो लगा देंगे तो 420, यही आंसर हो जाएगा।